प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद में हमारे सम्मानित मंत्री द्वय आदरणीय राकेश सचान जी, आदरणीय नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, चेयरमैन इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड राकेश कुमार जी, मंचासीन मेरे सहयोगी वरिष्ठ के विजेंद्र पांडेय जी, निदेशक व आयुक्त उद्योग श्री राजकमल जी, अपर आयुक्त, और आज के इस प्रेस वार्ता में जितने भी हमारे सम्मानित प्रेस के प्रतिनिधिगण आज आए हैं, उन सबका मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। प्रदेश सरकार ने हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो हस्तशिल्पी हैं और जो हमारे उद्योग हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना की थी और इस प्लेटफॉर्म का ये लगातार तीसरा वर्ष है। और जैसा कि आपको पता है, हमने डेट भी फ्रीज किया है ताकि लोग पहले से उसके बारे में, बायर भी और सेलर भी, उनको पता रहे कि साहब ये इस समय पे होता है। तो ये तीसरा संस्करण है और जो हमारा अनुभव रहा है पिछले 2 सालों में, उसमें जिस परिकल्पना के साथ हमने ये ट्रेड शो का आयोजन किया था, वो सार्थक होता हुआ दिख रहा है। जैसे पिछले साल लगभग 10,000 करोड़ के लीड्स आए थे हमारे लोगों के पास और उसमें से 2,000 करोड़ का एक्चुअल बिजनेस फाइनली ट्रांजैक्ट हुआ। इस बार हमारी उम्मीद है कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का संस्करण पिछले बार के सापेक्ष और भव्य होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन करने का हमारा न्योता स्वीकार किया और कल वो आकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कई बार उत्तर प्रदेश को कृषि प्रदेश के रूप में कहा जाता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश भी है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे यहाँ लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स हैं, जो कि किसी भी और राज्य से दोगुने से ज़्यादा है। और जो इसमें रोजगार लोग पाते हैं लगभग 1,65 लाख लोग, ये भी किसी भी राज्य से 1.5 गुना ज़्यादा है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले 7-8 सालों में जो प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो जलमार्ग हो, चाहे वो रेलवे का नेटवर्क हो, अच्छी नीतियों का एक समावेश जो हमारी औद्योगिक नीति है, बेहतर पॉलिसी एनवायरनमेंट और लास्टली गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन 4 पिलर्स पे हम लोगों ने काम किया। उसका नेट रिजल्ट ये है, नतीजा ये है कि अगर हम 23-24 का आंकड़े देखें जो भारत सरकार अपने स्टैटिस्टिकल मंत्रालय से देखती है, तो उत्तर प्रदेश नंबर ऑफ फैक्ट्री एक साल में जोड़ने वाला सबसे अव्वल रैंक पे है। जो हमारा ग्रॉस आउटपुट होता है उसमें जो वृद्धि दर है, उसमें हम अव्वल नंबर पे हैं। और ये एक्सीडेंट से नहीं हुआ, ये काफी मेहनत हुई है, उसका परिणाम ग्राउंड पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये आंकड़े हमारे प्रदेश सरकार के नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने जो उनकी स्वतंत्र ये मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो हमारे यहाँ उद्योग फले फूले, इन्वेस्टर्स अच्छा उनको यहाँ महसूस हो, इसके लिए लगातार राज्य सरकार प्रयासरत है और उसी कड़ी में ये हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस बार हमें उम्मीद है कि पिछले बार से 1.5 गुना हमारे फुटफॉल भी आएंगे, चाहे वो B2B हो, चाहे वो B2C हो, और चाहे जितना हमारा व्यापार हो वो भी बढ़ेगा। और जो एक हमने पिछली बार परिपाटी प्रारंभ की थी कि जो एक हम पार्टनर कंट्री लेते हैं, इसमें इस बार हम रूस के साथ, मैं बताने में मुझे हर्ष है कि रूस के साथ हम लोग करेंगे। और रूस की कम से कम 30 कंपनियां इस बार आई हैं, जो उनके डिप्टी ट्रेड कमिश्नर हैं डॉक्टर एवेगेनी जेनचेंको, उनके नेतृत्व में ये डेलीगेशन आया है। और 25 तारीख को उद्घाटन सत्र के बाद 26 तारीख को हमारे उद्योग और रशियन उद्योग आपस में बैठ के बातचीत करेंगे कि कहाँ हमारे पास सहयोग की संभावना है, कहाँ हमारे निर्यात की संभावना है, कहाँ हमारी पार्टनरशिप की संभावना है। तो कुल मिलाजुला के मुझे सिर्फ इतना कहना है, बाकी हमारे माननीय मंत्रीगण आपको मुखातिब होंगे तो और डिटेल में बात करेंगे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उत्तर प्रदेश के उद्योग को
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्लेटफॉर्म। तीसरा संस्करण है और मुझे उम्मीद है कि ये तीसरा संस्करण जो पिछले 2 संस्करण के जो अपार हमारे को सफलता मिली है उससे भी ज़्यादा नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। रूस हमारा पार्टनर कंट्री है, लगभग 2200 के आसपास एग्जिबिटर्स हमारे पे रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि एक छत के अंदर उत्तर प्रदेश के सारे प्रोडक्ट एक साथ कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते होंगे। तो आपके माध्यम से मेरी अपील है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे उनको जानकारी दें, वो आएँ और देखें कि उत्तर प्रदेश में किस किस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं और उसका वो ज्ञान भी अर्जित करें और अगर उनको अच्छा पसंद आता है तो खरीदारी भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जन आपको इस कार्यक्रम के बारे में और जानकारी दें। धन्यवाद।